हमारे भारत में जिस समय राजपूत नवाबों राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े और अलग अलग किले दुर्ग बनाए थे। और उन दुर्ग में से वर्तमान में कुछ एक ऐसे दुर्ग हैं जिनका नाम आप जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दुर्ग हैं वो आज के समय में हमारे इतिहास की किताबों से तो ख़त्म होते ही जा रहे हैं, लोगों की दृष्टि से भी काफ़ी दूर हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के चिराना नामक गांव में। और यहां पर हमें मिला है एक चिराना का किला, और इस किले का जो इतिहास है वो सीधा जुड़ा हुआ है जयपुर की रियासत के साथ में। और इस किले को यहाँ बनवाया गया था ताकि सुरक्षात्मक तरीके से जयपुर की बाउंड्री को बचाया जा सके इस हिस्से में। तो आज मैं आपके सामने चिराना के किले का पूरा इतिहास बताने वाला हूँ, इसकी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल नया है आप सभी के लिए, इसको एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम इसके बाहरी हिस्से को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इस किले का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसके कॉर्नर पे बने हुए इस बुर्ज के साथ में आपको दिखाई दे रहा है, जिसे सैनिक बुर्ज कहा जाता है। सुरक्षात्मक तरीके से इस बुर्ज को यहाँ बनवाया जाता था ताकि सेफ्टी के लिए इसके सैनिक ऊपर रहें। और इसके राइट वाले हिस्से में जब हम देखेंगे तो उतरती हुई पहाड़ी का हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, और यहाँ से हम पूरे के पूरे चिराना पर अपनी नज़र लेकर जा सकते हैं। अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं। आप इस पतले से दुर्गम से रास्ते से ये समझ सकते हो कि इन पहाड़ को यहाँ पहले काटा गया होगा, उसके बाद में रास्ता बनाया गया है इस किले के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर सुरक्षात्मक तरीके के लिए एक बहुत चौड़ी और मोटी दीवार बनाई गई है ताकि जब कभी भी कोई हमला हो तो उसके गोलों के जो ताकत के जो निशान है वो इस किले को टूटने से बचा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस किले पे हमला हुआ था तो यहाँ पर आपको दो तीन ये होल दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर बना हुआ है और एक ये सामने की तरफ बना हुआ है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि उस हमले के अंदर जो बड़े बड़े गोले दागे गए थे तो उन गोलों ने इसकी दीवार को यहाँ पर तोड़ दिया था, जो आज भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे की तरफ आइए आप। इस पूरे किले को सलेट पत्थरों के साथ में बनाया गया है, जो पत्थर नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी एक सैनिक बुर्ज है। दोस्तों इस गेट को थोड़ा दूर से जब हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की और उस प्रकार की एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी, जिससे ये पता लगता है, मालूम पड़ता है कि पहले यहाँ का जो गेट था वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, तकरीबन 12 से 15 फीट चौड़ा गेट था। लेकिन बाद में जब इसको रिपेयर करवाया गया तो इसके गेट का साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया और बाद में ये वाला द्वार यहाँ पर लगा दिया गया। अब मैं आपको इसके अंदर ले चलूँगा ताकि सारी बातें वहाँ की बता सकूँ। इस गेट से अंदर आने के बाद में मैं आपकी नज़र थोड़ा सा इस द्वार पे लेके जाना चाहता हूँ। ये पूरा लोहे का बना, आगे से पीछे से लकड़ी का बना है। कॉर्नर पॉइंट पे देखो, ये जो इसके बनाए गए हैं चूड़े भी पत्थर के बनाए गए हैं। और पहले आप इसके ऊपरी हिस्से को देख लीजिए, बीच में एक कड़ी लगाई गई है ताकि लालटेन वगैरह टांगने काम आती थी ये। अब हम यहाँ के कुछ कक्ष देख लेते हैं। इन कक्ष के अंदर वर्तमान समय में तो चमगादड़ रहते हैं, लेकिन किसी वक्त पहले यहाँ पे जो पहरेदार थे वो तैनात रहते थे, और अंदर कोई भी आता था तो सुरक्षात्मक तरीके से उसका पूरा ख्याल रखा जाता था। अंदर से पूरा चमगादड़ से भरा हुआ है, दीवारें भी इसकी काली पड़ चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको उस समय के कुछ तोप के ऊपरी हिस्से दिखाना चाहता हूँ। ये काफ़ी भारी है और ऐसा बताते हैं कि जब यहाँ पे तोप की सलामी दी जाती थी तो ये तोप के आगे वाले हिस्से देखो रखे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है। काफ़ी ज़्यादा भारी है, इसका वेट तकरीबन होगा 40 से 50 किलो के आसपास होगा। इसी प्रकार का एक जो कमरा है वो बिल्कुल सामने की तरफ बना हुआ है, देखिए आप एक बार। और इस कमरे के अंदर जो चमगादड़ों का मल होता है बिल्कुल ऊपर तक चमगादड़ों का जो मल है वो भरा हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं एक बार हम, नीचे वाला हिस्सा भी देख लीजिए एक बार आप, कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदा आज के समय हो चुका है। ये वाला कमरा बंद है, अंदर से चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है हमें। और इसी प्रकार का एक कमरा यहाँ पर भी बना हुआ है जिसके अंदर भी चमगादड़ है। और दोस्तों ये इस तोप का एक हिस्सा देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये गिरा हुआ आज भी दिखता है हमें। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि यहाँ पर भी इस सैनिक चौकी की काफ़ी सारी बातें आपको मैं बता सकूँ।
किले के अंदर आने के बाद में हम कुछ चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, ये इस किले का बिल्कुल सेंटर हिस्सा है और इसी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में बना हुआ है पानी का टाका, यानी कि पानी को एकत्रित करने के जो उस समय टंकियां बना करती थी वो ज़मीन में बनती थी और आज के समय में जितना बरसात का पानी होता है वो नेचुरल तरीके से यहाँ पर कलेक्ट होता है और इस प्रकार के चारों कॉर्नर में होल बने हुए हैं जिनकी मदद से वो पानी सीधा इस टाके के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ में जो पूरे का पूरा पोर्शन है स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पर सैनिकों के रुकने के लिए अलग अलग कॉर्नर में राइट लेफ्ट में कुछ कक्ष कमरे बनाए गए हैं और इन्हीं कमरों के अंदर जो सैनिक वगैरह थे वो रुका करते थे और यहीं से पूरे के पूरे चिराना वाले हिस्से में अपनी नज़र रखा करते थे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो जो जयपुर रियासत है उसके अधीन आता था और जयपुर का सबसे अंतिम जो चौकी हुआ करती थी वो चिराना का यही वाला स्थान होता था। इसलिए जो ये वाला स्थान है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ताकि दूर दराज वाले हिस्से में हम अपनी नज़रों को लेके जा सकें और सुरक्षा को ध्यान में रख सकें। इस किले के चारों कॉर्नर में और राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में इस प्रकार के सैनिकों के रुकने के पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसको हम एक बार अंदर की तरफ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितने भारी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है बीम के लिए और यहाँ पर भी आपको ये जो सैनिक के मोर्चे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे खड़े होकर भी आप बाहर का पूरा हिस्सा देख सकते हो और किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना से पहले ही सचेत आप हो सकते हो। इसी प्रकार का एक कमरा कॉर्नर में बना है, वहां पे आपको मैं लेके जाऊंगा। अभी जो हम ये कमरा देख रहे हैं ये सैनिकों के रुकने का स्थान हुआ करता था। इसके ऊपर वर्तमान समय में लिपाई करके इसको ठीक किया गया है। अंदर वाले कमरे को हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं आज कैसा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जब हम थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ सैनिक पॉइंट्स भी दिखाई देंगे और यहीं पर जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे, ठहरा करते थे, रुका करते थे। आइए एक बार आप आगे की तरफ। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं जिससे कि आप इसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से में पहुंच जाएंगे। मैं आपको वहां ले चलता हूँ, चलिए। इस किले के हम सबसे ऊपरी हिस्से में आ गए हैं जहां पर कुछ बारीकियों के ऊपर मैं आपका फोकस करवाना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के कुल मिलाकर 6 बुर्ज बनाए गए हैं, सैनिक पॉइंट जिन्हें कहा जाता है और इस किले के अंदर जो सैनिक थे वो यहीं पर तैनात रहते थे, जिसके कुछ निशान मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जितने भी आप ये होल देख रहे हैं, जो भी ये मोर्चे बने हुए हैं, इनके पीछे जो सैनिक हुआ करते थे वो अपनी गन वगैरह या उनके पास जो तीर धनुष कमान होता था उसको लेके तैनात रहते थे और इनके होल्स में भी काफ़ी जो यूनिकनेस है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो ये होल है बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हैं। यदि कोई भी सैनिक इसके पीछे वाले हिस्से में मान के चलिए इस प्रकार से खड़ा रहता है और वो सामने की तरफ निशाना साधने की कोशिश करता है तो बहुत आसानी से वो निशाना साध सकता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता लगता था कि गोली कहां से आई है। और कुछ और बातें मैं आपको दिखाने की कोशिश यहां पे करता हूं। आइए एक बार आप नीचे की तरफ। यहां से यदि हम इस वाले होल को देखेंगे तो इसका जो स्लोप है वो बिल्कुल नीचे की तरफ बना हुआ है और ऐसा लगता है कि तकरीबन 10-20 डिग्री पर इसको डाउन स्लोप बनाया गया है। और ये वाले जो होल्स हैं दोस्तों ये ज़्यादा स्लोप्ड नहीं है, ये 70 डिग्री स्लोप्ड आपको देखने को मिलेंगे। इनके कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। यदि निशाना दूर की तरफ साधना होता था तो इन पॉइंट से साधने की कोशिश की जाती थी, लेकिन यदि मान लीजिए विरोधी अगर बिल्कुल इस किले के नज़दीक आते थे तो इन पॉइंट से वो कोई भी गर्म लिक्विड या गर्म तेल इसमें डालते थे जिससे कि नीचे वाले इंसान का शरीर पूरे का पूरा जल जाए। सुरक्षा के लिए इन चीज़ों का ख्याल भी रखा गया था। काफ़ी फिल्मों में आपने देखी होंगी ये वाली चीज़ें। और यहाँ पर इस प्रकार का एक बिल्कुल छोटा सा सैनिक कक्ष कमरा बनाया गया है जिसके अंदर का जो नज़ारा है ऐसा है जो चारों दिशाओं से खुला होता था, सैनिक आसानी से बाहर की तरफ देख सकता था। और यहाँ पर उस समय का टॉयलेट और बाथरूम भी हमें देखने को मिल रहा है। आइए एक बार अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नीचे की तरफ हमें देखने पे बिल्कुल नीचे की तरफ हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो सैनिक होते थे वो वॉशरूम के रूप में इस पॉइंट का इस्तेमाल किया करते थे। इस किले के अंदर सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार की मज़ेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो बिल्कुल आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो नई नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।